हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी शैडो चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट 2 के 28/3/2016 को जो पेपर आपका हुआ था उसका शिफ्ट 2 के एज इट इज क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझेंगे और यहाँ से ये चीज़ सीखना है। इसलिए नहीं आपको करा रहे पेपर है कि आपको सिर्फ पेपर करा रहे हैं, क्वेश्चन को समझना है। इसलिए करा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में बेटा अप्रोच कैसे लगानी है, इसी क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी से जल्दी आप टैकल करें। समझ रहे ना? तो क्वेश्चन के साथ किस तरीके से खेलना है हम आपको वो सिखाएंगे। समझ रहे ना? तो सेशन के साथ लगातार जुड़े रहिएगा और देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लिया है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपके पास आया था, ये क्वेश्चन कह रहा है साइन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/3 है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताओ। तो भाई क्या होता, अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता फार्मूला। तो आप कहेंगे इसको सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा, तो इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बन जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और ये बन जाएगा बाबू सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर क्या बनेगा 1। तो आप कहोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी देगी 1/3 और इनटू इसी की वैल्यू चाहिए हमें। तो क्या चाहिए, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर कितना मिलेगा 1। तो 3 उधर चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 3। बिल्कुल सही आंसर। अगर ये बात अगर कतई बावले हो तब तो आप ऐसे करेंगे, कतई बावले हो कतई ढक्कन हो तो ऐसे करिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाते हो तो आप ये कहते हैं कि सर सेक ये फार्मूला दिया गया, ये चीज दिया गया, ये निकालना है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है। तो ये वैल्यू जो दे देगा वो 1/3 इंटू दिस देगा ना। तो 1/3 उधर चलाएगा, 3 डायरेक्टली दे देता। तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में भी उड़ा सकते थे। समझ रहे ना? लेकिन कतई बावले हो तो आप ऐसे कर लीजिए, फार्मूला लिखिएगा उसको तोड़िएगा फिर ऐसे करिएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो भैया 3 उधर चला जाएगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना बन जाएगा 3। बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 5x और 8x का एचसीएफ, कोई दो संख्या है 5x है और 8x है, इनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 360 है, तो संख्या x का मान क्या है? तो आपको एक बात पता होगी, ये नंबर्स अगर दिए जाए दो नंबर्स, तो दो नंबर्स का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम में गुणे एचसीएफ होता है। क्या होता है? एलसीएम में गुणे एचसीएफ होता है। ये जिनको नहीं पता है तो जरूर नोट कर लीजिएगा। तो दो संख्याएं दी गई 5x और 8x बराबर 9 में गुणे कितना हो जाएगा 360। तो आप कहेंगे कि सर 5 से काट दीजिए इसको, तो आप कहेंगे 5 से इसको काट दीजिएगा, तो 5 से काट दीजिए कितना हो जाएगा ये 5 छक्का 30, सॉरी 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 12। तो भैया इसको 8 से काट दिए, 8 ने 72, 9 बार चलेगा, 9 ने 81, एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट किसको करेगा 81 को, तो एक्स बराबर कितना मिलेगा 9। बिल्कुल सही आंसर है, जो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ गए यहाँ तक? बात यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हो गया? कोई दिक्कत था? तो कुछ क्वेश्चन में नहीं था, आपको डायरेक्टली क्या करना, दो संख्याएं थी तो उनका गुणनफल करके और एलसीएम इंटू एचसीएफ से गुणा करते, जो वैल्यू आता वैल्यू रख देते। कोई दिक्कत है? पढ़े भैया? ठीक है, ये क्वेश्चन करो। कह रहा है यदि पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, यानी कि पी क्यू बाबू दिया गया 6 सेंटीमीटर है और क्यू आर दिया गया 8 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया गया 8 सेंटीमीटर है। और थोड़ी सी भी आपको जो कॉमन सेंस होता तो ये बनेगा क्या, ये देखो, और पी क्यू आर दिया गया 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल दिया गया वो 90 डिग्री दिया गया। तो आप कहेंगे सर ये ट्रिपलेट नहीं बन जाएगा 6 और 8 और 10? अगर नहीं ट्रिपलेट बनेगा तो आपके पास, आपको पता होगा ये पाइथागोरस थ्योरम भी देखोगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम होता है। तो इसका 36 और 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना बनेगा 100, तो 100 का स्क्वायर कितना बनेगा 10। इस तरीके से भी आप निकाल पाते 10 यूनिट मिलता। अब क्या कह रहा है पी आर बताओ, तो पी आर कितना मिलेगा 10 मिलेगा। कोई दिक्कत है? वैसे ट्रिपलेट भी होता है 6 8 10, वैसे इसका ट्रिपलेट भी होता है 6 8 10, ठीक है ना। ये वही ट्रिपलेट है जो 3 4 और 5 था, ठीक है ना, ये वही ट्रिपलेट है, उसी का देखो दुगुना लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिक्कत है? तो वैसे भी आपके क्या करते हैं, कट का स्क्वायर निकालना, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करते हो तो बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि चार विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य, चार विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य, भैया कह रहा है चार का जो माध्य दिया गया
वो दिया गया 17.5 और एक नया प्रेक्षण है जिसका मान है 20। तो भैया टोटल प्रेक्षण हो कितने गए? तो कहोगे 4 ये और ये किए 5 हो गए। तो नया जोड़ा जाए तो उसका नया माध्य कितना? तो उसका नया माध्य बताओ। तो बाबू कुछ नहीं करना था, माध्य निकालना था। तो 17 गुणे 4 का तो 68 और 5 यानी कि 70। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 17 को 68 और 5 को 20, 2 यहाँ से मिल गया, 68 70 हो गया और प्लस का 2 यानी कि 70 और 20 का कितना 90 हो गया। तो 90/5 तो कितना मिलेगा 18। तो नया माध्य क्या मिल गया 18। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत? ये 4 का माध्य कितना दिया गया? 17.5 दिया गया। तो 4 का माध्य तो 17.5 होगा। 17.5 से गुणा करोगे 4 से तो 17 चौको 68 और 5 चौको 20 70 हो गया और 70 और 20 90, 90/5 यानी 18 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। एक कार्यालय है, इस तरीके से कार्यालय है मान लीजिए, यहाँ पर ये समझिएगा 50 व्यक्तियों का समूह है जिसमें से 18 लोग जो है वो दाएं हाथ से, भैया ये राइट हैंड से लिखते हैं लेफ्ट हैंड से? तो दाएं हाथ से लिखते कितने लोग हैं? 18। कितने लिखते हैं? 18। बात समझ रहे ना? और कह रहा है कि बाएं हाथ से लिखते हैं 26। कितने लिखते हैं? 26। तो अगर दो अपने दोनों हाथों से लिखते हैं और दो जो है वो दोनों हाथों से लिखते हैं, ठीक है ना? तो एक बात बताओ, वो दो दोनों हाथों से लिखते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो लिख ही नहीं सकते हैं? तो टोटल तो 50 है, कोई बात नहीं है। तो 18 लिखते हैं राइट हैंड से, तो दो दोनों से लिखते हैं तो भैया 18 इसमें इंक्लूड हो गया। तो केवल राइट हैंड से कितने लिखते हैं? तो कहोगे 16। मैं कहूँगा 26 लिखते हैं लेफ्ट हैंड से, तो दो तो दोनों से लिखते हैं ना, तो दो तो इसमें इंक्लूड हो चुका होगा। तो केवल लेफ्ट से कितने लिखते हैं? तो आप कहोगे केवल सर लिखते होंगे 24। तो भैया टोटल इनको जोड़ दो, इनको दोनों सबको जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? तो कहोगे 16 और 2 18, 18 और 24 कितना होता है? 18 और 24, तो 18 और 24 बन जाएगा बाबू 42। कितना बन जाएगा? 42। कितना बन जाएगा टोटल? 42। लेकिन हमने कहा कितने हैं आदमी? टोटल 50 हैं। तो ये 50 में 42 को कम करो कितना बचेगा? 8। तो 8 आदमी ऐसे हैं जो एक कहू लिख ही नहीं सकते, जो लिख ही नहीं सकते। ऐसे लोग हैं जो लिख ही नहीं सकते। वो कितने लोग हैं? 8। क्योंकि 42 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी एक हाथ से जरूर लिखते हैं। 42 बाबू ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी एक हाथ से जरूर लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या बताया था? 18 लोग राइट हैंड से लिखते हैं, 26 लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, दो ऐसे लोग हैं जो दोनों से लिखते हैं। अगर दो ऐसे लोग दोनों से लिखते हैं तो इसका मतलब है कि दो राइट हैंड से भी लिखते हैं और दो लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं। तो टोटल 18 से लिखते हैं राइट हैंड से, तो केवल राइट हैंड से कितने लिखते हैं? 16। तो 26 लिखते हैं लेफ्ट हैंड से, तो भैया केवल लेफ्ट हैंड से कितने लिखते हैं? तो 24। तो कितने टोटल? 42 लिखेंगे किसी न किसी हाथ से, या तो एक से या दोनों से। तो भैया कितने लोग नहीं लिखने वाले हैं? 8 लोग। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तब रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे से 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकता है। तो इनकी औसत चाल कितनी होगी? बहुत सुंदर क्वेश्चन है भैया। चेहरा स्पीड दे रहा है, स्पीड दे रहा है। एक तो कह रहा है कि 8 किलोमीटर जो दूरी है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। कितना? तो हमने कहा भैया 8 किलोमीटर। कितना? 8। फिर हमने क्या कहा कि 4 किलोमीटर जो दूरी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना जाता है बाबू? तो तुमने कहा कि सर 4 ही किलोमीटर जा रहा था, 4 जा रहा था, कोई बात नहीं। हमने कहा दोनों को ले लो, क्या एलसीएम, दोनों क्या ले लो बाबू? एलसीएम ले लो। तो कहोगे भैया 15 और 20 का एलसीएम बनेगा 60। कितना लगेगा? 60। तो इसको मान लो ये टोटल दूरी है 60 किलोमीटर, समझ गए ना इसको? तो अब हमें बताओ 15 चौको 60, अगर 60 किलोमीटर दूरी के 4 घंटे लगेगा और इसको तरफ करिए कितना मिलेगा? ये 20 तिया 60, तो 3 घंटे लगेगा। तो इसका रेशियो है 4 किलोमीटर जा रहा है। इनको सबको एक में सजाने के लिए क्या कर सकते हो? इनको आप डिवाइड भी कर सकते हो। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कट रहा तो काट दो। तो अब क्या करना है आपको? 60 किलोमीटर दूरी करना है, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 बट्टे कितना हो जाएगा बाबू? 4, यानी कि 4 कितना? 4 दूनी 8, 3 ये, तो 3 एकन 3, तो 8 3। तो आप कह सकते हो कि 60 मुड़े अगर 3 करो 180 मिलेगा, 6 3 18, और 8 और 3 कितना बन जाएगा बाबू? 11। तो आप करेंगे 11 एकन 11 औसत चाल, ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है वैसे। तो औसत चाल कितनी हो जाएगी? 11 एकन 11 कितना बचेगा बाबू? 7 70, तो 11 छंगा 66 कितना हो जाए? 40।
11 तिया 33 और 11 छंगा 66 यानी 16.36 बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है ना? समझ गए ना? 16 किलोमीटर, ये डिस्टेंस को हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, फिर से बाद में हमने क्या कर दिया, इसी में मल्टीप्लाई कर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यानी कि 3 यूनिट डिस्टेंस यानी इंटू 60, तो 3 इंटू 60 और टोटल जो समय लग गया वो कितना लगेगा, 8 4 दूनी 8 और 8 कितना लगेगा, 3 एकम 3। समझ में आ गया? तो 3 एकम 8 3 11 यूनिट समय। तो औसत चाल कितनी होगी, टोटल समय लग गया, टोटल ये दूरी होगी तो कितना होगा, 180/11 यानी कि क्या, 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल मिल गई। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा? ठीक है ना? ठीक। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो बाबू ये बताओ कि 1440 रुपए में बेचता है, 1440 रुपए में बेचता है तो वो 20% का लाभ कमा लेता, तो एक यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा, 1440/120। ये 100 की चीज 120 से बेच रहा है तो 100 पे कितना बेचेगा, तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100। तो जीरो से जीरो खत्म कर दो, 12 बनी 144 होता है, तो कितना, 1200 रुपए में कितने में बेचेगा, 1200 रुपए में। जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में बेटा ऐसे ही आपको अप्रोच करना। वैसे आप क्या करोगे कि सर 1440 रुपए की पोशाक है, 20% लाभ पर, अब 120% बराबर, ये रिप्रेजेंट करोगे 1440 को, ठीक है ना। फिर इससे काटो, 12 बनेंगे 144, 12, तो 1% रिप्रेजेंट कर रहा 12 को, तो 100% रिप्रेजेंट किसको करेगा, तो आप कहोगे सर 1200 को। भैया ऐसे भी कर सकते हो, भैया ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमने क्या कहा, इतने में आपको समय फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो हमने डायरेक्टली कर दिया कि 1440 में बेच रहा है, 20% का लाभ यानी 1440 की 120 बेच रहा है, तो 100 पे कितने, क्रैमर तो 100 रहा होगा ना, इसको निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत। ठीक, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है 3x और प्लस का 0.04x, तो कहने का मतलब ये हो गया 3.04x जो दे रहा है वो 0.608 दे रहा है। तो आप इसको काटना भी चाहोगे ना बेटा, काटना भी चाहोगे तो पॉइंट को जो हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो, यहाँ से पॉइंट को जो हटाओगे ना तो बाबू 3 जीरो लगा दो। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो तो उड़ा दो, और 304 दूनी होता 608, तो आप कहोगे कि सर x बराबर हो जाएगा ये 0.2, 0.2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जहां पर ऑप्शन हो गया बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैसे भी अगर थोड़ा बुद्धि लगाते, इसमें पॉइंट कितने हैं, कितने पॉइंट है, 2, और इसमें पॉइंट कितने के बाद आएगा, 3 के बाद आएगा, तो जो भी आंसर आएगा इसको डिवाइड करोगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगना ही लगना। समझ गए ना? तो आप ऐसे भी सोच सकते थे या फिर ऐसे आप कट कर सकते थे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पास बाबू सिंपल दिया जाएगा, जो क्वेश्चन आपको सिंपल दिया जाएगा उसमें आपको बहुत ज्यादा संभल के काम करना है। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉइंट पॉइंट से आपको क्वेश्चन गलत करवा देगा। समझ गए ना? तो इसलिए उसको बड़ा सजगता से काम करना, भले आप 2-3 सेकंड ज्यादा ले लो, लेकिन जो अच्छा क्वेश्चन उसको जल्दी करने का प्रयास करो, क्योंकि उसमें लैंग्वेज है, उसमें तो समय लगना ही लगना है। समझ रहे ना? तो बढ़े। ठीक। यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो कह रहे लंबाई जो है, ये लंबाई है और ये परत है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की कैसी है, दोगुनी है। कितनी है, दोगुनी है। तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो लंबाई चौड़ाई की दोगुनी, इसको मान लो x और इसमें भी क्या कर लो, x से मल्टीप्लाई। तो भैया परिमाप निकाल लो, तो परिमाप क्या होता है, 2 × l + b, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 3x, 2 और 1 3x, किसको रिप्रेजेंट कर रहेगा, 24। तो 2 से इन 3 दूनी 6, तो 6 चौकू 24, तो x बराबर कितना बन जाएगा, 4। x बन जाएगा 4, यानी कि लंबाई होगी कितनी, लंबाई होगी 8 और ये चौड़ाई कितनी होगी, 4। तो कह रहे उसका क्षेत्रफल बताओ। तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है 8 चौकू 32, तो क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई में गुणे चौड़ाई, तो कितना 32 सेंटीमीटर, यानी कि जो आंसर आपके पास मिलेगा बी बिल्कुल सही आंसर है, दूसरा नंबर। कोई दिक्कत, कोई समस्या है, कोई समस्या है, कुछ नहीं। समझ गए ना? पढ़े, कुछ नहीं था। क्या था कि एक लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना, 3 दूनी 6, 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करें, 24 को, यानी कि x बराबर कितना होगा, 4। तो 1 बराबर 4 कर लो, जो लोग ऐसे करना चाहें ऐसे कर लें, x लगाना चाहें x से लगा लें, ठीक है ना। 1 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट करेगा, 2 कितने को 8 को, 1 कितने को 4 को, लंबाई और क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 8 चौको 32, जो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट है।
ये क्वेश्चन है, कितने समय में 8,750 रुपए का साधारण ब्याज 8 वर्षों के वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। 6/25वां। भैया साधारण ब्याज जो होता है, एसआई होता है, उसका जो ब्याज होता है यानी कि एसआई जो होता है उसको हम बोलते हैं आरटी%। क्या बोलते हैं उसको हम? आरटी%। यानी कि एसआई का जो परसेंटेज होता है उसको बोलते हैं आरटी%, रेट इंटू टाइम का परसेंट। तो अब ये कह रहा है कि 6/25वां हो जाएगा। तो 6/25वां का मतलब समझ रहे हो ना, इंटू 100 कर दो। तो उसको परसेंटेज में चलो 6 चौको 24, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा एसआई। ठीक है ना? अब समझ लो। तो ब्याज बाबू वो कितना आ गया? आरटी% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 24 को। ठीक है ना? लेकिन सदा 8% का रेट कितना लग रहा है? 8% का। तो 8 का रेट लगेगा, टाइम कितना लगेगा? बराबर कितना लगेगा? 24। तो कितना? 8 3 है 24, 8 3 24। तो टाइम कितना लगेगा बाबू? 3। तो टाइम कितना लग गया? 3 वर्ष। तो कितने वर्ष में हो जाएगा? 3 वर्ष में हो जाएगा। कोई डाउट है? ब्याज बाबू कितना होता? आरटी% होता। तो आरटी% बराबर किसको? 24 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आर कितना दिएगा? 8। समझ गए ना? तो टाइम कितना हो जाएगा? 8 3 24 यानी कि 3%। कोई दिक्कत? पढ़े इस क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 दिया गया है, तब y बराबर 2x है। तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो, कुछ नहीं क्वेश्चन में है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर 2x है। तो कुछ क्वेश्चन में नहीं है, आप करेंगे कितना? ये x² दिया गया और प्लस का y बराबर 2x करोगे तो कितना मिलेगा? 4x² मिलेगा। 4x² मिलेगा बराबर कितना दे रहा? 25। तो ये बन जाएगा 5x² अंडर रूट के अंदर। भैया इसका स्क्वायर कर लो, बराबर कितना मिलेगा? 25। अच्छा, इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 5x² बराबर 625। तो 5 से काट दो, कितना मिलेगा? 125। तो x बराबर कितना? अंडर रूट 125। कोई दिक्कत है? वैसे इतना डिटेल में करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि 5x बराबर इतना मिलेगा, इसका स्क्वायर यहीं से कर लेते। तो 25 का स्क्वायर 625 से काट देते, 125 रूट के अंदर आता, बिल्कुल सही आंसर हो जाता। कोई दिक्कत थी? लेकिन जैसे आपको उचित लगता आप वैसे कर लीजिएगा। कोई समस्या है? नहीं है ना? पढ़े ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसको। क्या कह रहा है? एक बस एक घंटे में इतनी दूरी तय करती है। भैया एक बस एक घंटे में इतनी दूरी करने का मतलब हो गया स्पीड है। 1 यूनिट समय चलेगी दूरी को ही तो चाल कहते हैं। तो भैया 1 घंटे में इतना, यानी कि उसकी चाल जो होगी वो इतनी होगी 12 पंच 60 और 2 62, यानी कि 62/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई चाल उसकी। ठीक है ना? और इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो भैया ये तो हो गए 62/5, तो 62/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और इतने घंटे में तो 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 11/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो भैया कुछ क्वेश्चन में नहीं है, 2 से काट दो, कितना बनेगा? 31। कितना बनेगा? 31 और 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो को 11 एकन 11 और 11 3 33 और 1 34, ये बनेगा 341/10। 341/10 करोगे तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? तो कहोगे 1 अंक के बाद, यानी कि जो 34.1 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर है। 34.1 बिल्कुल सही आंसर है। वैसे भी अगर थोड़ा सा बुद्धि आप लगाते ना, थोड़ी सी बुद्धि लगाते, तो आप एक चीज ये देख पाते कि सर ये 12 सही है, चलो 12 मान लो। सपोज 1 घंटे में स्पीड 12 किलोमीटर है, 2 घंटे में लगभग जाएगी 12 दूनी 24 किलोमीटर से ज्यादा जाएगी। तो 24 किलोमीटर ना ऑप्शन ये था, ना ऑप्शन ऑफ 24 किलो, ये तो बहुत ही ज्यादा है, ना ये ऑप्शन ये था। और ये 24 किलोमीटर से बहुत ज्यादा है, तो ना तो ये ऑप्शन ये था। तो इस क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे बेटा, इस क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन बेटा नहीं करनी थी यहाँ पर। समझ गए ना? समझे? बढ़े। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? तो भैया ये कह रहा है कि 12 मीटर की छड़ है, 12 मीटर का मतलब होगा 1200 सेंटीमीटर की छड़ होगी। 25 बराबर भागों में काटा जाता है, तो 25 चौकू 100, तो 12 चौकू 48, यानी कि जो 48 सेंटीमीटर की जो छड़ होगी, यानी 48 सेंटीमीटर की 25 बराबर भागों में हम काट सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था। 12 मीटर था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हमने चेंज किसमें कर लिया? सेंटीमीटर में। बात समझ में आ रही ना? तो सारे को चेंज कर लिया, तो 1200 सेंटीमीटर, 1200 को 25 से 25 चौको 100, 12 चौको 48, यानी 48 सेंटीमीटर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है
कि a प्लस बी बराबर माइनस का 2 है, यानी a प्लस बी बराबर दिया गया है माइनस का 2 और a माइनस का b बराबर दिया गया है 12। तो b का मान बताओ। अगर b का मान निकालना तो a को खत्म कर दो, माइनस 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 प्लस और माइनस, a खत्म हो गया। तो अब बताओ ये प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 भी हो जाएगा, माइनस किया ना, ठीक है। और ये माइनस किया, माइनस का 12 माइनस का 2 माइनस का 14, तो 2 से काट दो, कितना मिलेगा 7। तो b बराबर बन जाएगा माइनस का 7। कोई डक्कर है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथी, बिल्कुल करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 54 छात्रों की कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं। भैया क्या कह रहा है, एक क्लास है, 54 छात्र हैं टोटल। टोटल कितने छात्र हैं, 54। टोटल कितने हैं, 54 छात्र हैं। इसमें से क्या कह रहा है, 24 छात्र दूध पीते हैं, मिल्क जो पीते हैं वो कितने हैं, 24 है। आगे अगर 28 छात्र जो हैं वो टी यानी कि चाय पीते हैं, वो कितने हैं, 28 हैं। और 8 छात्र कुछ नहीं पीते हैं, 8 ऐसे लोग हैं जो कुछ पीते ही नहीं है। तो कह रहा मालूम करें कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। तो कह रहा 24 छात्र तो मिल्क पीते हैं, 28 जो है वो चाय पीते हैं, और 8 ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते। भैया टोटल इतने, तो 8 इसमें से निकाल दो, कितने बचे, तो तुम कहोगे सर 46। तो 24 और 28 जोड़ दो, कितना बनेगा, 24 दूनी 48, 48 और 4 52, कितना 52 ऐसे छात्र हैं जो कुछ पीते हैं, कुछ ना कुछ, लेकिन 46 ही छात्र पी पाते हैं टोटल। तो भैया 52 में से 46 कम कर दो, तो जो बचेंगे वो ऐसे छात्र होंगे जो दोनों चीजें पी रहे हैं। समझ गए ना। तो कितना हो जाएगा भैया, 52 से 40 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 ऐसे छात्र होंगे जो दोनों दूध और चाय दोनों पी रहे होंगे, दूध और चाय दोनों पी रहे होंगे, वो ऐसे छात्र होंगे। कि टोटल भैया कितने हो गए, 52 हो गए, और होने कितने चाहिए, 46 ही होना चाहिए। तो 6 ऐसे छात्र होंगे दोनों में जो इंक्लूड हो चुके होंगे, जो दोनों में इंक्लूड हो चुके होंगे। बात समझ में आ रही ना, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है एक छात्र गिटार बजाते हैं, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका वायलिन बजाने वाले छात्रों से अनुपात कितना है। तो भैया क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। जो छात्र गिटार बजाते हैं, गिटार कितने बजाते हैं, 25%। और कुछ छात्र वायलिन बजाते हैं, वो कितने हैं, 16%। तो इस परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 25:16। 25:16, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वायलेंस से संबंधित सेक्टर का कोण बताओ। वायलेंस से संबंधित, तो वायलेंस से संबंधित तो भैया 360 डिग्री, पूरा डिग्री एंगल होता है। वायलिन कितना, 16% है, 16% को चेंज कर दो, तो 0 से 0 खत्म, इसको सॉल्व कर दो। तो 16 छंगा 96, 16 छंगा 96, और 16 तिया 48, 48 और 9 57, तो बटे 10 यानी 57.6 डिग्री, 57.6 डिग्री, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। 57.6 डिग्री, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। कोई दिक्कत है, हो गया, कोई समस्या यहाँ तक है, बढ़े, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जाह्नवी 1,25,000 रुपए 8% वार्षिक दर से ब्याज को उधार देती है, तो 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। तो 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, तो ये बताओ 8% का रेट लग रहा है, 8% का रेट लग रहा है, तो 2 वर्ष के अंत में वो कितने रुपए जमा करेगी। तो भैया आपको ये समझना था, 8% का रेट लग रहा है, ठीक है ना। तो 1,25,000, 1,25,000 रुपया है, ठीक है ना। लेकिन बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में रॉन्ग थोड़ा ये है कि ये साधारण ब्याज बात कर रहा है या चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। यदि जाह्नवी 1,25,000 रुपए को 8% के वार्षिक दर से ब्याज उधार देती है, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि क्या होगी। अगर जो ये क्वेश्चन में मिस है, अगर जो साधारण ब्याज होगा तो ये सिंपल सा 8 × 2/100 हो जाएगा, यही लगेगा। तो 0 से 0, 0 से 0 फिनिश हो जाएगा, 8 दूनी 16, समझ रहे ना। तो 125, 125
और इंटू 16, तो 0 हो जाएगा। 16 पंचे 80 हो जाएगा। 8, 16 दूनी 32 और 8 40 हो जाएगा। 16 दूनी 32 और 8 40, 4 हो जाएगा। 16 4 20, यानी कि 2 लाख रुपए। समझ गए ना? कितना लगेगा बाबू? 2 लाख। कितना बना? 20,000। सॉरी, ये भी है, ये मिल गया टोटल। और टोटल कह रहा है कितना रुपए अदा करेंगे, तो कंप्लीट, ये तो ऐसा ही मिल गया ना, ये तो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। तो इसमें वो रुपया क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो अगर जब 20,000 रुपये इसमें ऐड कर दोगे तो 1,45,000, 1,45,000 रुपया टोटल बन जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर इसने एसआई ना होकर के सीआई कहीं दिया होता, तब फिर आपको 8% का सीआई निकालना पड़ता बेटा। तब फिर आपको सीआई इसका निकालना पड़ता। समझ गए ना? अगर सीआई दिया गया तो हमने आपको दोनों बता दी। ये तो हमने बता दिया साधारण ब्याज। अब कुछ ब्याज इसमें मेंशन नहीं बेटा, रॉन्ग है कहीं ना कहीं, चीज को मेंशन कर लेना, हम आपको बता भी देंगे। बाकी पेपर को आप चेक कर लीजिए, सेकंड शिफ्ट में जो भी आया हो उसमें जरूर मेंशन होगा कि साधारण ब्याज पे दिया या चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया। ठीक है ना? जरूर दिया होगा बेटा। अगर साधारण ब्याज पे दिया तो इतना हो जाएगा बेटा, 1,45,000। अगर जो मान लो चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया, तो बाबू ये बताओ 1,25,000 रुपए का, कुछ ना करो, इसको डिस्टेंस हमसे लगा दो, बहुत जल्दी लग जाएगा। तो 108 और बटे 100, ये होल पावर कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। इतनी बात समझ गए ना? 8 और 1 9, 9 का डिस्टेंस हम 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे 0, भैया 8 और 1 9 बनेगा, और 9 का डिस्टेंस हम 0 होता है, 0 का स्क्वायर करो तब भी 0, 0 का मल्टीप्लाई करो तब भी 0। तो इसका जो डिस्टेंस सम बनेगा बाबू वो कितना बनेगा? 0। तो जिसका डिस्टेंस सम 0 होगा वही आंसर होगा। तो 5 4 9 और 8 1 9, इसका डिस्टेंस 0 बनना है, यानी ये आंसर हो सकता है। इसका डिस्टेंस 2 है, यानी ये नहीं हो सकता। 5 4 9 1, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसको देख लीजिएगा, 6 5 और 3 8 और 1 9, इसका डिस्टेंस 8 बनेगा, लेकिन ये भी आंसर नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर होगा। अगर जो इसका निकाल भी देंगे तो यही मिलेगा, सीएसआई का डिफरेंस भी 800 आ रहा होगा। ठीक है ना? अगर जो हमने आपको क्या बताया, अगर जो इसने सीआई पूछा होगा तो आंसर ये वाला होगा। अगर एसआई पूछा होगा तो 1,45,000। कोई दिक्कत है? समझ गए? बढ़े? ठीक, कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देख रहे, एक घड़ी का एमआरपी दिया गया है 4750 रुपए। यदि उसकी बिक्री में 12% की छूट देते हैं, भैया ये कह रहा है 4750 रुपए की कोई चीज थी, उस पर हमने 12% की छूट दे दी, यानी 88 पर बेच दी। ये तो कह रहा ना? ठीक, तो कितनी छूट मिल गई, तो वो निकाल लीजिए आप। तो आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। 88 में गुणे 5 करोगे, देख लीजिएगा जो भी आंसर, 5 से काट दें इसको, तो 2 से काट दो, 2 2 2 पंचे 10, इसको 2 से काट दीजिए, कितना होगा? 44। इसको 5 से काट दीजिएगा, 5 9 45 और 5 25, तो 44 में गुणे 95 करिएगा, कितना मिलेगा? तो 95 में गुणे 44 करो, तो कहोगे 4 पंचे 20 और 9 चौको 36 और 2 38, 0 8 3 0 8 11 4, यानी 4180 रुपया। लेकिन उसने खरीदा कितने में? इतने में। तो उसको फायदा कितने का हुआ? तो अब कितने का फायदा होगा? कितने का फायदा हो गया? इतने से। तो घटाओगे तो 0 मिलेगा, इससे घटाओगे तो 30 मिलेगा। कहीं पर है 30, तो एक कहीं में 30 लास्ट में है, तो यही आंसर होगा। वैसे भी 38 से 3 तो 330 ही आ रहा होगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा कैलकुलेशन था, जल्दी से करना था आपको। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक। तो आज के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम करेंगे। आपने उम्मीद है चीजों को सीखा होगा, समझा होगा, अप्रोच को किस तरीके से पेपर में करना है उसके बारे में भी आपने सीख लिया होगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आगे आने वाले जो प्रैक्टिस सेट हैं, प्रैक्टिस सेट तो नहीं कह सकते, जो पेपर्स हैं उनको आपको मैनेज करना है। ठीक है ना? थैंक यू।